तो सबसे पहले शिशुपाल की नजर भगवान की तरफ पे गई और जरासंध पे हाथ लगा। जरासंध भैया सामने देख तो यार, ये भैया बता तो ये कौन है? मेरे को तो ये कन्हैया लग रहा है। ये भैया देख तो क्या ये वसुदेव और देवकी का बेटा है? जरासंध ने कहा शिशुपाल लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल कन्हैया है। तो शिशुपाल रोने लगा, ये भैया ये क्यों आया? जरासंध ने कहा तू कैसा दुल्ला है, दुल्हन को रोती हुई देखा? दुल्ला आज तक कभी रोया? चल चुप हो और विश्वास कर मैं हूं तेरे साथ में। ये मेरे को देखकर के डरता है, पानी के अंदर समुद्र में चला गया। लेकिन शिशुपाल मेरी एक बात मानना, तो आज गाली नहीं देना, क्योंकि शिशुपाल भगवान को मिलता था 10-20 गाली एक साथ दे देता था। आज तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, बाकी मैं संभाल लूंगा भैया। और वैसे भी तू दुल्ला है, दुल्ले को गाली देना अच्छा नहीं लगता है शिशुपाल। और भाई भगवान का रथ कुंदनपुर में प्रवेश कर गया। रुक्मणी के पिता भीष्मक ने भगवान के रथ का बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया। सभासदों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने अभी अगर रास्ते में कन्हैया का वध न किया और अपनी बहन को सुरक्षित वापस न लाया तो कुंडनम न प्रवेक्षामि, मैं अपना मुंह लेकर के कुंडनपुर में वापस नहीं आऊंगा। और भगवान का रथ रुक्मणी को लेकर के भाग रहा है। रुक्मी का रथ भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए चला और द्वारका से बलराम जी का रथ दौड़ा। में बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। और बलराम जी ने 17 अक्षौणी सेना अपने साथ में ली और सुखदेव ने कहा राजा आज सड़क में 3 रथ दौड़ रहे हैं। यहाँ से रुक्मी का रथ जा रहा है, वहां से बलराम जी का रथ आ रहा है और बीच में भगवान का रथ रुक्मणी का हरण करके ले जा रहा है। जब रुक्मी का रथ बहुत सन्निकट आ गया, भगवान ने कहा रुक्मणी आपका भाई आ रहा है। दरबिड़ादानम, इसके गले में एक रस्सी डाली, में उड़ रहे थे और रुक्मी की पूरी छाती सड़क से लवलुहान हो रही, घिसिट रहा है। जब मां रुक्मणी ने देखा अंतिम सांस चल रही है, भगवान का हाथ पकड़ दिया, कन्हैया छोड़ दो इसे, अरे भाई है, दुष्ट कभी न कभी रक्षाबंधन के दिन काम आएगा। तब तक बलराम जी का रथ सामने खड़ा हो गया। बलराम जी तो अवाक हो गए, किसको समझाएं और किसको डांटें। कस्य न कोपि दाता अहम करोमि तीव्रताभिमाना। पुत्री, सुख और दुख तो कर्मों की खेती का नाम है। कोई न किसी को न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, विद्वान होगा, गरीब होगा, कौन से स्टेम में कौन सा सुख मिलेगा और कहां पर कौन सा दुख मिलेगा, सब यहां पे लिख दिया। एक भोजगढ़ नाम का सर बसाया और भोजगढ़ नाम के सार को बसा करके उसमें वास करने लगा। बलराम और कृष्ण मां रुक्मणी को लेकर के आए द्वारिका में। द्वारिका नगरी को बहुत सुंदर सजाया।
होला
पतितानां पावनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षे सनातन वसुदेवसुतं देवम् आनन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोष्ठी कल सायंकालीन कथा के प्रसंग में तो भाई श्रवण करेगा। सुमने होता है सुंदर और दामने होती है रस्सी, यानी कि जिस जीव ने, मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील जो जीव वस्तु है, शरीर में हर दिन हर पल हर सेकंड परिवर्तन आता चला गया तो वह सुंदर नहीं हो सकता। घोड़ा लो, कुछ भी लो, कपड़ा लो, आभूषण लो, कुछ दिन तक वह सुंदर लगता है और कुछ दिन के बाद में वह फीका पड़ने लग जाता है, टूटना फूटना। काठों में सबने लिखा, क्योंकि प्रेम की जीती जागती मूर्ति है वह परमात्मा। तो वह रात पड़ जाती है, वह श्रीमद् भागवत के अंदर का सुदामा हो गया और जीवन का निचोड़ है ना। बचपन में ध्यान नहीं लगता था, शरीर बढ़ता गया तो ज्यादा चिंतन नहीं हुआ, लेकिन अब देखो अपने शरीर से अपने आप से घटा, शरीर सुदामा बन जाता है तो उसकी बुद्धि के अंदर एक सुंदर सा गुण उत्पन्न हो जाता है और उस बुद्धि का नाम पड़ जाता है सुशीला। चौथे स्कंद और चौथा स्कंद विसर्ग पर विविध प्रकार की सृष्टि, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। पांचवी स्कंद की कथा श्रवण करके स्थान माने भूगोल और खगोल की जानकारी हो जाएगी। भारतवर्ष के जम्मू द्वीप के कितने टुकड़े हैं, इन सब का ज्ञान इसको हो जाएगा। आठवां स्कंद है मनवंतर प्रकरण। सधर्म मनवंतर, अपने अपने धर्म का आचरण करने का नाम होता है मनवंतर प्रकरण। वही
गीता में का पाठ, स्वधर्म निधन श्रेष्ठ परधर्म भयापहा। ए अर्जुन, अपने धर्म के आचरण करने में गर्दन कट जाए तो समझो बहुत कम कीमत में धर्म बचा। और मुंह में घूंघट निकाला और पेट पे 2-4 कपड़े बांधे। बोलो जैसे एक बालक ने यहां से पकड़ा, एक बालक ने यहां से पकड़ा और घूंघट से ढक करके पुरुष को स्त्री का वेश धारण करा करके और संतों के सामने खड़ा कर दिया। प्रणाम संत जी। महाराज, ये जो हमारे साथ है ना, ये हमारी भाभी लगती है। अभी 1.5 साल पहले इसका विवाह हुआ था। और महाराज, जब से आप इस स्थान पे आए हैं, इसके मन में एक बात है, आपसे पूछना चाहती है लेकिन संकोच कर रही है। स्त्री है ना महाराज, अभी नई नई दुल्हन है, इसलिए आपसे पूछने में संकोच कर रही है। तो नर संतों ने कहा क्या पूछना चाहती है? कहा महाराज ये पूछना चाहती है मेरा बेटा होगा कि बेटी। बोलो जैसे। ये अंतर्वती है, गर्भवती है। ये पूछना चाहते हैं कि महाराज बेटा होगा कि बेटी। ध्यान दो भाई, बहुत बड़ी परीक्षा है। और संतों ने यह जानने के लिए कि वास्तव में बेटा होगा कि बेटी, अपनी आंख बंद कर दी। और जैसे संतों ने आंख बंद की तो प्रत्येक संत के मानस पटल में जामती के बेटे सांब का चित्र घूमने लगा। धीरे धीरे आंख खोली और बड़े प्रेम से पूछा, गुस्सा नहीं किया, बेटा क्या तुम लोग वास्तव में चाहते हो कि इसके पेट से कुछ हो? बोला महाराज क्या होगा? संतों ने कहा बिल्कुल होगा। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जाकी रही भावना जैसी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा कि तुम विधि के विधान को मिटाना चाहते हो और पुरुष के गर्भ से कुछ पैदा होना चाहते हो, जरूर होगा। क्या होगा महाराज? वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ, क्या भगवान के वंश में तुम इतने ज्यादा अधर्मी, जिन्हें बुजुर्गों का, संतों का, ब्राह्मणों का, दुखियों का मान सम्मान करना ही नहीं आता? बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दो भाई, संसार में अब 2 फीट लंबी लोहे की मुसल होगी और नर बच्चों ने डर के मारे हड़बड़ाहट में शाम के स्त्री वेश को बिखराया, साड़ी ब्लाउज खोला और छनछना करके सामने एक मोटी सी लोहे की मुसल निकल गई। अब देखो भाई दुर्भाग्य, आज तक जब भी इनके ऊपर कोई कष्ट आता तो भगवान के पास में जाते। आज जब इतना बड़ा महाकष्ट आ गया, वह लोहे की मुसल उठाइए और सीधा नाना उग्रसेन के पास चले गए। नाना बहुत बड़ी गलती हो गई। तो नाना उग्रसेन ने कहा एक काम करो, कुछ बच्चे इसको यहां से पकड़ो, कुछ यहां से पकड़ो और चंदन की बातें घिसो इसको जल्दी। और लोहे की जो मुसल थी उसको घिसना शुरू कर दिया। घिसते घिसते आगे चूर्ण बन रहे हैं। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा अवशेष बच गया जो बिल्कुल भी नहीं घिसा गया। नाना अब क्या करें? एक पोटली बनाइए और नाना ने कहा जाओ समुद्र के बीच में डाल देना। और वह सारे बच्चे उस पोटली को लेकर के गए, समुद्र के बीच में वह चूर्ण डाला और लोहे के अवशेष टुकड़ा डाला। हिलोरें आई और वह चूर्ण किनारे लग गई। जैसे नैना वह चूर्ण किनारे लगा तो एरिका नाम की घास जम गई। वह जो टुकड़ा अवशेष बचा था उसको एक तिमिंगिल नाम की मछली निगल गई। और कुछ समय के बाद में मत्स्यारे ने जाल डाला होगा, वो मछली जाल में फंसी, उसके पेट का चयन हुआ। वो जो लोहे का टुकड़ा था जरा नाम का शिकारी बाण के अग्रभाग में लगा गया। ऐसा न रहे, यदुवंश के नाश होने का श्राप लग गया। मैंने महाभारत में भी कथा पढ़ी थी। सत्र कर रहा था, 11वां स्कंद है, बहुत ध्यान से कथा सुनना। राजा निमि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। काव्य हरिर अंतरिक्ष परबुद्धा पिपलायन
आविर्होत्रस्य चमसा दुर्मिला कर भाजना। ये ऋषभदेव जी के 9 बेटे 5वें स्कंद में नैन जो होश संभालने के बाद में ऊर्ध्व रेता संत बन गए थे, आज राजा निमि के सत्र में पहुंचे। राजा निमि खड़ा उठा, 9 सिद्धेश्वरों पे तिलक किया, एक एक माला इनके गले में डाली और एक एक से एक एक प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। महाराज, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शन। ये नवसिद्धेश्वरों, सबसे ज्यादा कठिन है ये स्त्री और पुरुष का शरीर मिलना। 84 लाख कुकर और सुकर की योनि का जब जीव भोग करेगा तब वह मां के घर में आएगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम। और महाराज, अगर ये मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो प्रत्येक देहधारी व्यक्ति क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शन। मैं उसमें और भी ज्यादा कठिन मानता हूं भगवान के किसी अनन्य भक्त का एक क्षण के लिए सत्संग मिल जाए। तो महाराज, मेरा सौभाग्य है आप जैसे नव सिद्धेश्वर मेरे इस यज्ञ में आपका पदार्पण हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और जानना चाहता हूं कि भागवत धर्म क्या है। ऑनर, पहला जो कवि नाम का भाई था, उसने राजा निमि को भागवत धर्म बताया। बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। कायम काय कहते शरीर के लिए। राजन, इस शरीर के द्वारा, वाचा माने वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और मां के गर्भ से जो जिस स्त्री और पुरुष का प्राकृतिक स्वभाव है, उस स्वभाव के द्वारा करोमि यद्या सकलम परस्मै का अवतार धरा में 125 साल के लिए हुआ था। और ब्रह्मादि देवता भगवान के पास में गए और ब्रह्मादि देवताओं ने स्वधाम चलने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, थोड़ा सा समय का इंतजार करो। अरे ब्रह्मादि देवताओं, इस धरती में अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध होने जा रहा है। मां गांधारी के श्राप से, संतों के श्राप से मेरे वंश का नाश होने जा रहा है। और जिस दिन मेरे वंश का संपूर्ण वंश का नाश हो गया, मेरा पृथ्वी में अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा और मैं अपने धाम पहुंच जाऊंगा। ऐसा मैं ब्रह्मादि देवताओं को आश्वासन दिया। और नैन भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया। उद्धव भैया, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होगा। उद्धव, मेरी जो ये द्वारिका है ये जलमग्न हो जाएगी। तुम्हें तत्काल अभी बद्रिकाश्रम को जाना पड़ेगा। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव। तूने और मैंने एक बिस्तर पे शयन किया, एक थाली पे भोजन किया, एक साथ में तू और मैं घूमने जाते थे।